बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स की, यानी हमारे पास जो नंबर सिस्टम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे पास जो डेली नंबर्स यूज़ होते हैं काउंटिंग में, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं ये मदद करते हैं हमें चीज़ों को काउंट करने में, लोगों को काउंट करने में। इसी तरीके से हम डिफरेंट तर्ज की मेजरमेंट्स करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में हमारे पास जैसे हमने बजट बनाना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना है, अगर आपके घर के अखराजात हैं आपने उनको कैलकुलेट करना है, आपने डिफरेंट बिल्स देने हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास सेविंग है आपने उसे कैसे मैनेज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे की सैलरी जो है वो 50,000 है तो उसने अपने एक्सपेंसेस को और उसके साथ अपनी सेविंग को भी मैनेज करना है। इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें हेल्प आउट करती है डिसीजन मेकिंग में। और इसी तरीके से हम नंबर्स यूज़ करते हैं एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी rely heavily on numbers for calculations and modeling। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है जिसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद चीज़ों को ख़रीदना, सेल करना, डिस्काउंट कैलकुलेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ सेल लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शूज़ है, उस शूज़ पर वो कह रहे हैं जी 30% सेल है। अब उसकी प्राइस जो है वो वहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है 2500 रुपया, तो 2500 का 30% आप कैसे निकालेंगे। और इसी तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द नंबर्स। इसमें से आपने कम से कम 3, 4, 5 को ऐसे ही याद करना है कि आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर और एप्लीकेशंस ऑफ द नंबर इन डेली लाइफ्स, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इन ही की। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एग्जांपल हमारे पास 1.1 है, एप्पल कॉस्ट 120 पर केजी एंड बनानास कॉस्ट 60 पर केजी। यहाँ हमारे यहाँ तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं केले, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सी जगह ऐसे हैं, जैसे कि कनाडा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं जब यहाँ वहाँ था तो उधर केले जो थे वो केजी के हिसाब से मिलते थे। सो हमारे पास 120 पर केजी अगर एप्पल्स हैं और बनाना की कास्ट 60 पर केजी है, and you buy 2 kg of the apples and 3 kg of the bananas, calculate the total cost। अब ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप बाज़ार गए, आपने 2 किलो सेब ख़रीदे और 3 किलो केले ख़रीदे या 3 दर्जन केले ख़रीदे, क्योंकि हमारे यहाँ दर्जन के हिसाब से हैं, तो टोटल प्राइस क्या होगी। अब यहाँ चीज़ों को सबसे पहले यह है कि आप इस स्टेटमेंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, इसको आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाएँ तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्वेश्चन है, इससे बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल 1 kg कितने का है, 120 का। हमने कितने ख़रीदे हैं 2 kg, तो हम 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 240। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ बनाना। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बनाना। कॉस्ट ऑफ बनाना हमारे पास है 60 पर केजी। हमने कितने लिए 3 केजी, तो 3 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास जवाब क्या आएगा 180। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये एडिशन से आपके पास क्या जवाब आ गया 420। तो ये स्टेप्स हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। सो रिफ्लेक्शन क्या है कि क्या ये इज़ दिस अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर द वीकली फ्रूट सप्लाई।
यानी यहाँ से जो चीज़ें हम एक तो सिर्फ हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है उसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम साथ ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या ये रीज़नेबल कॉस्ट है वीकली फ्रूट सप्लाई के लिए। आप घर में जितना फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बजट के मुताबिक क्या आप इतनी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपके पास बजट ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ें इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके साथ 2-3-4 फ्रूट डिफरेंट तरह के ले सकते हैं या इसी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या है, आपके पास डेली लाइफ की एक एग्जांपल है फ्रूट्स की प्राइस कैलकुलेट करने की। अब यहाँ पर फ्रूट की प्राइस के अगेंस्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, एप्पल और बनाना की जगह कुछ भी दिया जाए, आपको रेट कुछ भी दिया जाए, आपको क्वांटिटी कुछ भी दी जाए, तो उसका सिंपल मतलब यह है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आपने चीज़ें करनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि राइस जो है मार्केट में वो 300 पर केजी है, शुगर की वैल्यू, शुगर की जो प्राइस है वो है जी 160 पर केजी, ठीक है। मैं कहता हूँ ऑयल जो है वो 450 रुपये पर केजी है। अच्छा, इस तरह से मैं जितनी भी और चीज़ें लिख लूँ, आपको अगर क्वेश्चन पूछा कहा जाए कि हमने 5 किलो चावल, 3 किलो शुगर, 2 किलो ऑयल और इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी है, तो बताएं टोटल बजट कितना होगा। तो यहाँ आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल ये काम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी अगर कोई चीज़ें भी दी हुई हैं तो उनको हम जितने केजी की हम ख़रीद रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा, एक बंदा कहता है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देता हूँ, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये चीज़ें हैं 5 8 10 जितनी भी हैं, इनकी मैं आपको प्राइस लिस्ट दे दूँ कि मेरे पास ये इनकी कीमत इतनी इतनी है। मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जिसकी टोटल सैलरी जो है वो 20,000 है, टोटल सैलरी कितनी है 20,000, उसने ये चीज़ें ख़रीदनी हैं। मैं कहता हूँ कि ये 3 किलो लेना है, ये 2 किलो लेना है, ये 3 किलो लेना है, ये 1 किलो लेना है, और इनकी प्राइस भी दी हुई है। मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूँ कि एक बंदा है जिसकी मंथली इनकम जो है वो 20,000 है और उसने ये चीज़ें ख़रीदनी है और इतनी इतनी क्वांटिटी की ख़रीदनी है और इतनी उसकी प्राइस है। ये बताएं कि ये तमाम चीज़ें कितनों की आएंगी और उसके पास बाकी पैसे कितने बचे। अब क्या होगा, आपने 3 को जैसे है इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये 150 पर केजी है, ये इसकी प्राइस जितनी भी है, इसकी प्राइस जितनी भी है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जवाब आएगा, फिर इन सब को ऐड करेंगे, एक और जवाब आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बन रहा है जी 15,600 रुपया सारा, ठीक है। तो ये 15,600 रुपये आ गया, आपने 20,000 में से इसको माइनस करना है, जो बाकी पैसे बचेंगे वो उसकी सेविंग होगी। तो इस तरह का जब सिनेरियो आएगा तो आपने वहाँ पर ये देखना है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि चीज़ों को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या काम करना है। उसके बाद है ट्रैवल डिस्टेंस। You travel 15 किलोमीटर टू वर्क एंड बैक ईच डे फ्रॉम 5 days अ वीक। मिसाल के तौर पर आप का घर जहाँ पर है, वहाँ से आप जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आप स्टडी करते हैं, वहाँ से वहाँ का फासला 15 किलोमीटर है। तो आप रोज़ाना 15 किलोमीटर एक साइड से जाते हैं, तो इसका मतलब जब आप वापस आते हैं तो 15 किलोमीटर और भी हो गया। लिहाजा आपने जाते हुए 15 किलोमीटर सफ़र तय किया, वापसी में 15 किलोमीटर सफ़र तय किया। तो ये आपका एक दिन का, इसको ऐड करेंगे तो आपका दिन का सफ़र हो जाएगा। आप कितने दिन काम पे जा रहे हैं? 5 दिन। तो एक दिन अगर 30 है तो 5 दिन कितना होगा? हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। अब यू ट्रेवल 15 किलोमीटर टू वर्क एंड बैक ईच डे फॉर 5 days अ वीक, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ वीक। ये बात तो सादी सी बात है। अगर इसी को मैं एडवांस लेवल पे ले जाऊँ, मैं ये कहता हूँ कि जी आप 15 किलोमीटर जाते हैं काम पर, वापस आते हैं, इसका मतलब है 30 किलोमीटर एक दिन का आ गया। वीकली डिस्टेंस कितना है? 150। और अगर आप जिस गाड़ी पे जा रहे हैं वो गाड़ी
फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया जो है वो फिक्स लेती है, ठीक है, वो रोज़ाना का 100 रुपया आपसे लाजमी लेगी। उसके अलावा आपके पास वो 1 किलोमीटर का 20 रुपये चार्ज करती है। 1 किलोमीटर का कितने चार्ज करती है? 20 किलोमीटर। या चलें इसको और सादा कर देते हैं, मैं फिक्स नहीं रखता, मैं ये कह देता हूँ कि गाड़ी जो है वो आपके पास 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया है। कितने? 20 रुपये पर किलोमीटर। तो बताएं आपने पूरा हफ्ते में कितना किराया दिया? तो पूरे हफ्ते में आप कितना किराया देंगे? आपने जितने किलोमीटर सफ़र किया है आप 150 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, इतना आपने किराया पे किया, ठीक है। तो जो भी चीज़ है आपने, यानी आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो स्किल है, वो कौन सी डेवलप होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझकर उसको अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाएं और प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाकर देख लें कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये चीज़ें याद करके नहीं होती हैं। यानी अगर आप कहें कि यहाँ क्वेश्चन दिया, आप इसे याद करेंगे और याद करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिंपल इसको अपने डेली लाइफ जो आप काम कर रहे हैं आप उसको सिनेरियो में ले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिंपल हम यही ऑपरेशन लगा रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद इस पर रिफ्लेक्शन है कि 150 किलोमीटर रीजनेबल। तो क्या हफ्ते में 150 किलोमीटर सफ़र जो है वो रीज़नेबल है? तो ये रीज़नेबल है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप के घर से काम तक का सफ़र जो है वो 75 किलोमीटर है एक साइड पे, तो आप हफ्ते में 5 दिन जा रहे हैं, तो क्या आपको रोज़ाना जाना चाहिए? तो ज़ाहिर बात अगर आप 75 किलोमीटर एक दिन कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 150। तो एक दिन में जो है वो डबल साइड का, एक घर से आप, यहाँ आपके पास घर है, घर से आप काम पे जाएंगे और काम से वापस घर पे आएंगे, तो 150 किलोमीटर एक दिन का। तो इसका मतलब हुआ कि वीक में कितना होगा कि 5 दिन अगर आप जा रहे हैं तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो आप देखें कि ये अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें प्रेफर ये करना है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर रुकें, वीकेंड पर वापस घर आ जाएँ। बहुत से ऐसे लोग करते हैं जो डिफरेंट जगह पे जॉब करते हैं। अगर घर करीब होता है, रीज़नेबल डिस्टेंस पे होता है, तो वो रोज़ाना आते जाते हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर वो स्टे कर लेते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल क्या है प्रॉब्लम्स उस लाइफ में। उसके बाद है एवरेज। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज बहुत आसान सी चीज़ होती है कि आपने चीज़ों को ऐड करना होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। टेम्परेचर ओवर द 5 days वर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 24, 23, 25, 21, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो ये एवरेज का तरीका कार क्या होता है? जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं, इन पाँचों को हम ऐड करेंगे। 22, 24, 23, 25, 21, इसकी जगह कुछ भी होगा आप उन्हें ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो क्योंकि ये 5 क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज निकल आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर टेम्परेचर देखना चाहते हैं 5 दिन का, एक हफ्ते का, 15 दिन का, 10 दिन का, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास मौसम कैसा रहा। अब देखें 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर ठीक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस एवरेज से हमें ये पता चला कि इस पूरे हफ्ते का टेम्परेचर ठीक था। इसी को मैं तब्दील कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास मार्केट में पिछले एक हफ्ते से टमाटर की फॉर एग्जांपल प्राइस ये रही है 80 रुपये पर केजी, 100 रुपये पर केजी। तीसरे दिन मेरे पास 120 रुपये पर केजी था, फिर 140 पे चला गया, फिर वापस 100 पे आ गया, ठीक है, फिर 100 पे रहा, फिर तीसरे दिन 110 पे चला गया, ठीक है। तो ये मेरे पास टमाटर की कीमतें हैं कितने दिन की। यहाँ आप देखें तो दिन आपके पास कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन की मैंने प्राइस रख ली। आपसे पूछा जाए कि बताएं कि जी एवरेज प्राइस क्या थी, क्या वो रीज़नेबल थी? आप देखें कि कहीं कहीं तो 140 भी गया, कभी कभी वो 80 रुपये भी हुआ। तो हमें इससे अंदाज़ा तो नहीं होगा कि ये महंगा है या सस्ता है, हमें इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम 80 को इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। टोटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं? टोटल क्वांटिटीज़ मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 पे। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है, आप इसको सही तरीके से क्रॉस चेक कर लिया करें। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट ये करते हैं कि
5 5 जैसे ये हैं, इनमें से थोड़े से ऐड किए और या डिवाइड गलत कर दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ठीक नहीं गिनी। तो ये इतनी आसान सी चीज़ है, ये मेरे ख्याल में अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे को समझाएंगे जिसको एडिशन और डिवीजन आती है तो वो आराम से कर लेगा। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। उसके बाद हमारे पास है शॉपिंग डिस्काउंट। अब अ शर्ट कास्ट 1200 रुपीज़, इट इज़ ऑन द सेल विद 20%, कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, ये वाले जो एवरेज वाले क्वेश्चन हैं, ये राउंड ऑफ वाले और इस तरह परसेंटेज ही हम अलग सेक्शन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या करना है, हमने ये इसका ज़रा फार्मूला है। ये जो परसेंटेज का वर्ड होता है ये बड़ा आसान सा काम है। ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से 1, 100 में से 1। तो जब भी आप इस साइन को हटाएंगे, यानी अगर कहीं पे परसेंटेज का साइन है सिंपली 20%, तो जब परसेंटेज को हटाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आप परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं अगर लिखता हूँ 2 से, अगर मैं 2% लेके जाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 7%, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज मेरे पास है उसको मैं हटाना चाहता हूँ तो क्या होगा, इस परसेंटेज को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो क्या होगा, मैंने इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 20% ऑफ, ये देखें 20% ऑफ 1200। तो इसको जब मैं मैथमेटिकल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 20% की जगह मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन, 1200 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो बस इसको हमने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 240। अब 240 रुपये डिस्काउंट है, तो चीज़ आपको कितने की मिलेगी, चीज़ आपको क्या मिलेगी, आपने 1200 में से जो डिस्काउंट था यानी 240 रुपया उसको माइनस कर दिया, तो बाकी आपके पास जो सूट है या शर्ट है या शूज़ है जो भी है वो आपके पास 1200 वाला आपको 960 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1200 से 960 पर आना, दिस इज द सिग्निफिकेंट रिड्यूस ऑफ इन प्राइस। उसके बाद मंथली बजट है। ये हम एप्लीकेशंस बता रहे हैं किसकी, आपको नंबर्स की, कि हम डेली लाइफ में नंबर्स को कहाँ यूज करते हैं। तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ गया शॉपिंग डिस्काउंट हो गया। उसके बाद मंथली बजट है, योर मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज़, यू स्पेंड 20,000 ऑन रेंट, 15,000 ऑन फूड, 5,000 ट्रांसपोर्ट का, हाउ मच लेफ्ट फॉर सेविंग। अब देखो यहाँ पर आपके पास आपकी टोटल पे कितनी है, 50,000। आपने 20,000 जो है वो रेंट के लिए गया, 15,000 ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस क्या आ जाएंगे, सिंपल एडिशन है तीनों की, 40,000। और सेविंग क्या होगी, आपके इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम कितनी है 50,000, एक्सपेंसेस कितने हुए 40,000, इसका मतलब बाकी आपके पास कितने पैसे बचे, 10,000 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर आप मंथली 10,000 रुपीज़ बचा रहे हैं तो आप इसे किसी काम पर लगा सकते हैं। तो दिस गुड बजटिंग इंश्योर्स द सेविंग ईच मंथ। तो अगर आप अपने घर का बजट सही तरीके से बनाएंगे तो आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा के रखेंगे जो आपको किसी भी मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, अ टाउन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000, ईच ईयर इट ग्रो 5%। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने 12,000 का 5% निकालना है, तो हर साल 5% बढ़ रहा है, तो एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अब यहाँ पर हमने निकालना क्या है, वही वाली बात है, हमने निकालना है हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पर निकालना है जी 5% ऑफ 12,000। तो क्या मैंने बताया था, 5% की जगह डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ गया 12,000। सिंपल इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉपुलेशन है
जो इंक्रीज़ हुई है, तो उसको हम 12,000 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 12,000 तो ऑलरेडी मौजूद थे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी 600, तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 12,000 पहले से थे, 600 और आगे, तो 12,600। तो अप्रॉक्सीमेशन हेल्प क्विकली एस्टिमेट ग्रोथ। उसके बाद मेजरमेंट है, पर्सन बाय 3 बैग ऑफ द राइस ईच वेटिंग 5 kg। एक बंदा जो है वो 3 बैग जो है ना वो आपके चावल के ख़रीद रहा है, तो हर बैग की कीमत जो है, हर बैग का जो वेट है वो 5 kg है। जैसे आप जाते हैं डिफरेंट स्टोर्स पर, तो वहाँ पैकिंग में 5-5 किलो के आपके पास क्या पड़ा होता है, पैकिंग में पड़ी होती है, सामान पड़ा होता है। तो टोटल के कितना वेट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास बैग हैं 3, हर बैग का वज़न है 5, 5 × 3 15। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाइज रिपीटेड एडिशन। तो एक्चुअली जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ये हम बार बार ऐड नहीं कर रहे, ये जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना ये वाली, इसका मतलब है 3 जो है वो 5 बार ऐड हो रहा है, या 5 जो है वो 3 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटेड जो एडिशन है हम उसके बजाय हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम लिख रहे हैं 3 × 5। ठीक, इसको तो ये 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 5 × 3 करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली रिपीटेड एडिशन है। उसके बाद टाइम ट्रेवल, अ बस ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर हावर्स। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे चली है, 2.5 घंटे। तो 2.5 आवर्स में कितना होगा, तो सिंपली हम 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई करने हैं। यानी अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर गई है, तो 2 घंटे में वो 120 चली जाएगी, आधे घंटे में वो मज़ीद 30 किलोमीटर जाएगी, तो ये हमारे पास कितना चला जाएगा, 150 किलोमीटर। हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से एल डेटा है, पर्सन मेजर देयर ब्लड प्रेशर 3 टाइम्स, तो फाइंड द एवरेज। वही बात आ गई कि जैसे अब हमने ऊपर एवरेज निकाली थी, तो ये एवरेज हम किसी की भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास रीडिंग है 3, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एवरेज ब्लड प्रेशर आ गया। इसी तरीके से फ्यूल कंजम्पशन है कि एक कार जो है वो 8 लीटर ऑफ फ्यूल यूज़ करती है 100 किलोमीटर्स। हाउ मच फ्यूल इज़ नीडेड फॉर 350 किलोमीटर्स। अब जब इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको करने का तरीकाकार क्या है, जैसे कार कंज्यूमर्स 8 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि वो पर किलोमीटर कितनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि फ्यूल पर किलोमीटर कितना है, 8/100। देखें ना, 8 लीटर में वो जा रहा है कितना, 100 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, 1 लीटर में हो जाएगा वो 100/8/100। बल्कि इसको मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 2 तरीक़ेकार हैं इसको सॉल्व करने के। पहली बात यह है कि हमारे पास क्या रहा है, कार कंज्यूम 8 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, तो 8 लीटर में वो जा रही है कितने, 100 किलोमीटर। अब हम 1 लीटर निकाल सकते हैं कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर गया, या 1 किलोमीटर में कितने लीटर पेट्रोल ज़ाया हुआ। ठीक है, अब हमें देखें, हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है फ्यूल नीडेड फॉर 350 किलोमीटर। तो जो हमने निकालना है उसको हम 1 रखेंगे, यानी हमें 350 किलोमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ 1 किलोमीटर में देखेंगे कि 1 किलोमीटर में फ्यूल कितना ज़ाया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय ये इधर डिवाइड हो जाएगा 100 लीटर, तो ये कितना हुआ। अब इसी को बेशक आप इसको अब वापस डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, तो अब इस 1 की जगह आप 350 लिखेंगे। 350 किलोमीटर हम 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 350 कर देंगे, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे 28 लीटर्स बन जाएगा। लेकिन अगर हमें यहीं पर एक और क्वेश्चन दिया होता, वो ये कहा जाता कि मसलन मैं कहता हूँ कि जी 28 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा, 28 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा। तो फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि 8 लीटर में 100 किलोमीटर गया। तो अब चूंकि हम बात लीटर की कर रहे हैं, यहाँ में कैलकुलेट क्या करना है कि 8 लीटर में कितना चलेगा। तो फिर हम यहाँ 1 लीटर निकालते हैं। 1 लीटर जो है वो मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 8 आ जाता, और इसकी जगह हम 28 लीटर लिखते हैं, और 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 28। ठीक है,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आपको 350 ही मिलेगा वापस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से एज कंपैरिजन है। अली इज 24 years old, his sister is 18 and their father is 50. What is the average age? तो वही एवरेज निकालनी है। 3 बंदे हैं तो तीनों की उम्रों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एवरेज एज आ जाएगी। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस है कि मैप शो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज 248। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, ये 250 हो जाएगा, ये हम अप्रॉक्सीमेशन में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि हमारे पास नंबर्स की डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये करना है कि सबसे पहले आपने इसकी इम्पोर्टेंस के 3, 4, 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है, सही तरीके से विद स्पेलिंग। अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है कि वो चीज़ों को डीपली नहीं देखते और उनके फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो उसकी स्पेलिंग भी आपको सही आने चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को करें और इनमें से क्वेश्चन में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए, ये सारे भी और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं।